तो मेरे छोटे साथियों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और जम के पढ़ाई में लगे हुए हैं। पता है खेलने कूदने का भी मन करता होगा, बाहर दोस्तों के साथ मिलने का भी मन करता होगा, पर क्या करें, घर में रहना भी जरूरी है, क्योंकि यही आप सुरक्षित एवं स्वस्थ रह सकते हैं। घर में मौजूद सारे गेम बोर करते हैं या पुराने हो चुके हैं। तो चलिए हम साथ मिलकर एक नए गेम को इन्वेंट करते हैं, जिससे हमें खेल कूद का आनंद भी मिल सके और साथ ही साथ हम थोड़ी पढ़ाई भी कर लें। इस नए गेम में आपके नए दोस्त भी बनेंगे, भिन्न प्रकार के चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, भिन्न प्रकार के रंगों को जान पाएंगे और इन रंगों की बनी हुई विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग कर कुछ नया बनाने का आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस नई गेम की शुरुआत करते हैं। इस गेम में हमें एक सुंदर नेकलेस को डिजाइन करना है और गेम का प्राइस भी यही नेकलेस है, जिसे आप खुद से बनाकर खुद ही पहन सकेंगे। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि इस नेकलेस को बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम 5 अलग अलग रंगों के शेडेड बीड्स लेंगे। ये सभी प्लास्टिक की बनी हुई हैं और इनका साइज 10 है। पहले पर्पल कलर यानी बैगनी रंग के 12 बीड्स, ऑरेंज कलर यानी नारंगी रंग के 12 बीड्स, ग्रीन कलर यानी हरे रंग के 12 बीड्स, रेड कलर यानी लाल रंग के 12 बीड्स, और पिंक कलर यानी गुलाबी रंग के 6 बीड्स। इन्हें क्रिस्टल बीड्स कहते हैं। यहाँ राउंड शेप की ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट 2 प्रकार के क्रिस्टल बीड्स का यूज होगा। पहले ब्लू कलर के यानी नीले रंग के 20 ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बीड्स, व्हाइट कलर यानी सफेद रंग के 20 नॉन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बीड्स, मैरून कलर यानी गहरे भूरे रंग के 20 नॉन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बीड्स, येलो कलर यानी पीले रंग के 20 नॉन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बीड्स। ये सभी क्रिस्टल बीड्स साइज 6 की यूज होंगी। शेडेड और क्रिस्टल बीड्स के अतिरिक्त हमें कुछ और चीजों की आवश्यकता होगी। इनमें है गोल्डन कलर यानी सुनहरे रंग के हुक लॉक, गोल्डन कलर के ही 2 स्टॉप बीड्स, गोल्डन कलर के ही 2 प्लास्टिक बीड्स कैप, जिनका साइज 0.6 सेंटीमीटर है,
गोल्डन कलर का ही गियर वायर जिसकी हमें मिनिमम 60 इंच लेंथ की आवश्यकता होगी। और अंत में सीजर, प्लायर और इंची टेप। इस नेकलेस को हमें एक ऑर्डर या क्रम को फॉलो करते हुए डिजाइन करना है। अब ये ऑर्डर या क्रम क्या है, ये समझना बहुत ही सरल है। पहले हम गियर वायर के दोनों साइड में अलग अलग रंगों के दो दो क्रिस्टल बीड्स पिरोएंगे। फिर 6 पर्पल शेडेड बीड्स, फिर क्रिस्टल बीड्स, फिर 6 ऑरेंज शेडेड बीड्स, फिर क्रिस्टल बीड्स, फिर 6 ग्रीन शेडेड बीड्स, फिर क्रिस्टल बीड्स, फिर 6 रेड शेडेड बीड्स, फिर क्रिस्टल बीड्स और फिर 6 पिंक शेडेड बीड्स को पिरोने का एक ऑर्डर या क्रम फॉलो करेंगे। अब यहाँ से शेडेड बीड्स को उनके कलर के अनुसार हमें रिवर्स ऑर्डर या क्रम में पिरोना है। अर्थात पहले 6 रेड शेडेड बीड्स, फिर 6 ग्रीन शेडेड बीड्स, फिर 6 ऑरेंज शेडेड बीड्स और फिर 6 पर्पल शेडेड बीड्स। ऐसा करने से इस नेकलेस को पहनने के बाद सेम कलर के शेडेड बीड्स एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाई देंगे। क्रिस्टल बीड्स को पिरोते समय हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ दो दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को हर बार यूज करना है। जैसे एक साइड में ब्लू और वाइट तो दूसरे साइड में मरून और येलो। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि हर एक कलर के 6 शेडेड बीड्स को पिरोने के बाद क्रिस्टल बीड्स के दो दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। सबसे पहले हमें इंची टेप से मापकर मिनिमम 60 इंच लेंथ का गियर वायर काट लेना है। इस नेकलेस के पूरी तरह बनने के बाद यही 60 इंच लेंथ 16 इंच लेंथ का हो जाएगा, जिसे आप जैसे छोटे बच्चे इजीली पहन सकते हैं। अब इस गियर वायर के किसी भी एक सिरे में गोल्डन लॉक को पहनाकर इस तरह गियर वायर की पूरी लेंथ के सेंटर में लेके आना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरे को एक साथ जॉइंट कर इस तरह एक गोल्डन स्टॉप बीड के अंदर से गियर वायर की पूरी लेंथ को बाहर निकालकर स्टॉप बीड्स को गोल्डन लॉक के पास लेकर आना है। अब स्टॉप बीड को
प्लायर से हल्का प्रेस कर देना है ताकि ये लॉक हो जाए। अब गियर वायर के दोनों सिरे को इस तरह एक प्लास्टिक बीट कैप के अंदर से गियर वायर की पूरी लेंथ को बाहर निकालकर प्लास्टिक बीट कैप को स्टॉप बीट के पास लेकर आना है। मैंने एक सेफ्टी पिन से गोल्डन लॉक को टेबल क्लॉथ के साथ बांध लिया है ताकि ये अपनी जगह से हिल न सके। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। अब हमें 6 पर्पल शेडेड बीड्स से एक सर्कल बनाना है। इसके लिए हमें गियर वायर के दोनों सिरे को एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक पर्पल शेडेड बीड के अंदर से क्रॉस करना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरों में दो पर्पल शेडेड बीड्स पिरो लेना है। और अंत में फिर एक बार हमें गियर वायर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक पर्पल शेडेड बीड के अंदर से क्रॉस कर लेना है। ऐसे यहाँ एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरे को एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक ऑरेंज शेडेड बीड्स के अंदर से क्रॉस करना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरों में दो ऑरेंज शेडेड बीड्स पिरो लेना है। और अंत में फिर एक बार हमें गियर वायर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक ऑरेंज शेडेड बीड्स के अंदर से क्रॉस कर लेना है। ऐसे यहाँ एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है।
अब हमें गियर वायर के दोनों सिरे को एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक ग्रीन शेडेड बीड्स के अंदर से क्रॉस करना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरों में दो ग्रीन शेडेड बीड्स पिरो लेना है। और अंत में फिर एक बार हमें गियर वायर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक ग्रीन शेडेड बीड्स के अंदर से क्रॉस कर लेना है। ऐसे यहाँ एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरे को एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक रेड शेडेड बीड्स के अंदर से क्रॉस करना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरों में दो रेड शेडेड बीड्स पिरो लेना है। और अंत में फिर एक बार हमें गियर वायर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक रेड शेडेड बीड्स के अंदर से क्रॉस कर लेना है। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। अब हमें 6 पिंक शेडेड बीड से एक सर्कल बनाना है। इसके लिए हमें गियर वायर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक पिंक शेडेड बीड के अंदर से क्रॉस करना है। अब हमें गियर वायर के लेफ्ट सिरे में 3 और राइट सिरे में एक पिंक शेडेड बीड को पिरो लेना है। और अंत में फिर एक बार हमें गियर वायर की दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक पिंक शेडेड बीड के अंदर से क्रॉस करना है। इस प्रकार हम नेकलेस डिजाइन के सेंटर पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से शेडेड बीड्स को उनके कलर के अनुसार हमें रिवर्स ऑर्डर या क्रम में पिरोना है, अर्थात पहले 6 रेड शेडेड बीड्स, फिर 6 ग्रीन शेडेड बीड्स, फिर 6 ऑरेंज शेडेड बीड्स और फिर 6 पर्पल शेडेड बीड्स। ऐसा करने से इस नेकलेस को पहनने के बाद सेम कलर के शेडेड बीड्स एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाई देंगे। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है।
बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। अब हमें 6 रेड शेडेड बीड्स से एक सर्कल बनाना है। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। अब हमें 6 ग्रीन शेडेड बीड्स से एक सर्कल बनाना है। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। अब हमें 6 ऑरेंज शेडेड बीड्स से एक सर्कल बनाना है। अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल बीड के दो कलर के सेम कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट साइड में पिरोना है। अब हमें 6 पर्पल शेडेड बीड्स से एक सर्कल बनाना है।
अब हमें गियर वायर के एक साइड में इस तरह एक के बाद एक मैरून और येलो कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है और ऐसा ही गियर वायर के दूसरे साइड में ब्लू और वाइट कलर के दो क्रिस्टल बीड्स पिरो लेना है। अब गियर वायर के दोनों सिरों को इस तरह एक प्लास्टिक बीट कैप के अंदर से गियर वायर की बची हुई लेंथ को बाहर निकालकर प्लास्टिक बीट कैप को क्रिस्टल बीट के पास लेकर आना है। अब हमें गियर वायर के दोनों सिरों को एक साथ जॉइंट कर इस तरह एक गोल्डन स्टॉप बीट के अंदर से गियर वायर की बची हुई लेंथ को बाहर निकालकर स्टॉप बीट को प्लास्टिक बीट कैप के पास लेकर आना है। अब हमें इस तरह गोल्डन हुक को यहाँ जॉइंट कर लेना है। इस जॉइंट को लॉक करने के लिए हमें गियर वायर के दोनों सिरों को स्टॉप बीट और प्लास्टिक बीट कैप के अंदर से विपरीत दिशा में क्रॉस कर लेना है। अब स्टॉप बीट को प्लायर से हल्का प्रेस कर लेना है ताकि यह अपनी जगह से हिल न सके। अब अतिरिक्त गियर वायर को हमें सीजर की सहायता से काट लेना है। इस तरह एक सुंदर नेकलेस डिजाइन तैयार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही एक और नया नेकलेस डिजाइन करना सीखेंगे।